तो अब न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, इंडक्शन मतलब विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट। अगर आप किसी कॉइल का, कोई भी कॉइल है, कॉइल या सोलेनोइड में कोई फ़र्क नहीं होता, कॉइल में एक टर्न होता है और सोलेनोइड में मैनी टर्न्स होते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। अगर किसी कॉइल या मैग्नेटिक मतलब कॉइल या सोलेनोइड का मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो वो जो कॉइल है वो एक बैटरी बन जाती है, उसके दोनों एंड्स के बीच में वोल्टेज डेवलप हो जाता है और अगर सर्किट कंप्लीट हो तो करंट फ्लो होता है। उस करंट को इंड्यूस करंट कहते हैं। और ये जो कंसेप्ट दिया था इंड्यूस करंट का, ये सबसे पहले फैराडे ने दिया था। तो फैराडे ने सबसे पहले ये बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फैराडे ने दो लॉ दिए थे हमें। फैराडे का फर्स्ट लॉ हमें वैल्यू बताता है कि जो वोल्टेज डेवलप होगा दोनों एंड्स के बीच में, उस वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी। और उसका सेकंड लॉ ये बताता है कि कब तक वोल्टेज डेवलप होगा। उसके लिए पहले हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो वो स्टेटमेंट आप लिख लीजिए पहले। देखिए, फैराडे का फर्स्ट लॉ है, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल और सोलेनोइड चेंजेस देन EMF is developed across the ends of the coil known as induced EMF, and if circuit is completed current flows in it known as induced current. Or value of induced EMF is equal to rate of change in flux per unit time. ये भी फर्स्ट लॉ का ही पार्ट है कि जो EMF की वैल्यू होगी, जो कॉइल के अक्रॉस जो EMF है उसकी वैल्यू चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम के इक्वल होगी। ये भी फर्स्ट लॉ का पार्ट है। मैग्नेटिक फ्लक्स की हमें डेफिनेशन पता है। मैग्नेटिक फ्लक्स की दो डेफिनेशन है, एक तो B डॉट A और दूसरा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल। अब देखिए, मान लीजिए एक मैग्नेट है, उसमें से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है, साउथ में एंड हो रही है, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब ये मैग्नेट दूर है तो इसमें से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा। जैसे जैसे हम मैग्नेट को पास लाएंगे इस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने लगेंगी, मतलब इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होने लगेगा। टाइम के साथ इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगेगा तो इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। ये हमें फैराडे ने बताया था और फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। कहते हैं एक बार कि भाई वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी उसको जब इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो उसने फ्रस्ट्रेशन में आके एक मैग्नेट को गलती से कॉइल पे फेंक दिया। एक मैग्नेट को गलती से फेंका कहीं पर और वो कोइंसिडेंटली एक कॉइल से पास हो गया और वहाँ कॉइल के अंदर स्पार्किंग हुई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। और फिर उसने ये प्रॉपर कंसेप्ट दिया और उसकी वैल्यू भी बताई कि उसकी वैल्यू कितनी होती है। और उसका सेकंड लॉ है कि जो इसके अंदर इंड्यूस्ड EMF डेवलप होगा वो तब तक होता रहेगा जब तक इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे इसके फ्लक्स में चेंज होना बंद हो गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप, मतलब मैग्नेट को आपने पास ले जाकर रोक दिया तो फ्लक्स है तो ज़्यादा लेकिन चेंज नहीं हो रहा। और टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हो रहा तो फिर वोल्टेज डेवलप नहीं होगा। तो वोल्टेज डेवलप्स अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉइल लास्ट मतलब तब तक अंटिल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अकर। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तब तक वोल्टेज डेवलप होगा और जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो वोल्टेज डेवलप नहीं होगा। तो उसने ये भी बताया सेकंड लॉ के अंदर कि वोल्टेज कब तक डेवलप होगा। अच्छा, ये सेकंड लॉ में हमें ये भी मालूम है कि अगर मान लो सर्किट कंप्लीट नहीं है और आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर रहे हो तो वोल्टेज तो डेवलप हो गया, ये वोल्टेज स्टोर हो जाएगा इसमें। और सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगी और सर्किट कंप्लीट कर दी तो करंट भी फ्लो होने लग जाएगी। तो सेकंड लॉ में उसने ये बताया कि कब तक वोल्टेज डेवलप होता है। देखिए, ऐसा क्यों होता है, वोल्टेज क्यों डेवलप होता है, ये फैराडे ने हमें नहीं बताया। वोल्टेज डेवलप होता है
करंट फ्लो होता है, इंड्यूस करंट कहते हैं, सब कंसेप्ट हमें फैराडे ने बताया। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसका वजह हमें फैराडे ने नहीं बताया। इसका कारण हमें बताया लेंज ने। लेंज ने हमें बताया कि ये जो कॉइल है ना, इसको एक ही चीज़ पसंद नहीं है, वो है इसके फ्लक्स में चेंज होना। और जो भी इसके फ्लक्स में चेंज का कारण होगा, जो भी इसके फ्लक्स में चेंज करेगा, ये उसका ही अपोज करेगी। जो इसके फ्लक्स में चेंज करना चाहेगा उसका अपोज करेगी ये कॉइल, क्योंकि इस कॉइल को सब कुछ पसंद है, सिर्फ फ्लक्स में चेंज होना ही पसंद नहीं है। अब इसे इस एक्सपेरिमेंट से समझाया गया। ये नॉर्थ पोल को हम इसके पास ला रहे हैं, पास ले आए तो देखिए बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हम बना रहे हैं इसमें। तो इस कॉइल के अंदर काफ़ी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ गई, इसका फ्लक्स में चेंज हो गया। तो इस कॉइल ने कहा कौन है जो मेरा फ्लक्स चेंज कर रहा है? तो इस मैग्नेट ने कहा मैं हूँ। कैसे? उसने कहा मैं पास आ रहा हूँ। ना तो मैग्नेट पास आए ना इसका फ्लक्स चेंज हो, तो इसके फ्लक्स में चेंज का कॉज क्या है? मैग्नेट का पास आना। तो ये मैग्नेट के पास आने का अपोज करेगी। कैसे अपोज करेगी? नॉर्थ को रोकने वाला कौन है? नॉर्थ को नॉर्थ पोल ही रोकता है, रिपेल नॉर्थ लगाता है। तो ये वाला जो एंड है कॉइल का, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। और हमें पता है किसी कॉइल का नॉर्थ पोल बन गया, इसका मतलब उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो यहाँ से हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होती दिखाई देगी। तो ये करंट इसमें जाएगी, इसे इंड्यूस करंट कहेंगे। तो उसने समझाया कि इस इंड्यूस करंट का कारण क्या है। ये इंड्यूस करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? ये इस नॉर्थ पोल के पास आने की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। ना नॉर्थ पोल पास आए, ना इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ये अपोज करेगी किसका? जो भी इसके फ्लक्स में चेंज कर रहा है। तो कौन चेंज कर रहा है? मैग्नेट। कैसे? पास आके। तो मैग्नेट के पास आने का अपोज करेगी। तो इसका ये नियर बाई एंड नॉर्थ बन जाएगा, और नॉर्थ को रिपेल करेगा। और नॉर्थ बनने के लिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो ये तब तक नॉर्थ बना रहेगा जब तक ये मैग्नेट पास आता जाएगा, तब तक ये नॉर्थ बना रहेगा और इसमें करंट फ्लो होती जाएगी। तो लेंज ने क्या कहा? लेंज ने कहा कि जो ईएमएफ डेवलप होता है वो फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है। तो लेंज ने माइनस अपनी तरफ से लगा दिया। तो लेंज एंड फैराडे के अंदर माइनस हमें लगाना है, माइनस d∅dt। ये पूरा लेंज लॉ होता है। देखिए लेंज ने हमें ये बताया था कि अगर आप मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ लाएंगे तो इसके अंदर जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट की वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, अगर यहाँ आपने कनेक्ट कर रखा है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, तो इसमें डिफ्लेक्टर ऐसे चला जाएगा, करंट की डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इसके अपोजिट अगर आप नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं तो नॉर्थ पोल के दूर ले जाने से इसका फ्लक्स कम होगा। इसको फ्लक्स में चेंज पसंद नहीं है, ना कम ना ज़्यादा, जितना है उतना ही रहने दे। अब आपने इसका फ्लक्स कम करने की कोशिश की तो कॉइल ने कहा कौन है जो मेरा फ्लक्स कम कर रहा है? तो मैग्नेट ने कहा मैं हूँ, मैं फ्लक्स कम कर रहा हूँ। कैसे? दूर जाके। तो इसके दूर जाने का अपोज करेगी ये कॉइल, क्योंकि ये दूर नहीं जाएगा तो इसका फ्लक्स कम भी नहीं होगा। ये दूर जा रहा है तो इसका फ्लक्स कम हो रहा है। तो दूर जाने का कारण क्या है? मतलब इसके फ्लक्स कम होने का कारण क्या है? मैग्नेट का दूर जाना। तो इसके दूर जाने का अपोज करेगी, तो ये एंड साउथ बन जाएगा और साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, दूर नहीं ले जाना चाहेगा। आपको अगर दूर लेके जाना है तो आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा इसमें, नहीं तो ये दूर नहीं जाएगा। तो साउथ बनने का मतलब है इसमें जो डायरेक्शन होगी वो अब क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो डिफ्लेक्शन जो आएगा गैल्वेनोमीटर में अपोजिट आएगा। मतलब जब मैग्नेट को पास लाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में करंट की डायरेक्शन एक तरफ होती है, और जब दूर ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो दोनों टाइम मैग्नेट को जब आप रिलेटिव मोशन देते हैं इसके रिस्पेक्ट में, मतलब या तो पास ले जाते हैं या दूर ले जाते हैं, तो इसके अंदर करंट फ्लो होती है। और जब ऐसा नहीं होता है तो करंट फ्लो नहीं होगी। अगर आपने मैग्नेट को रोक दिया एक जगह तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, चाहे पास में रोका है चाहे दूर में रोका है। लेकिन अगर आपने उसे चलाया है और चाहे दूर चलाया है चाहे पास चलाया है, करंट फ्लो होगा। और इसकी डायरेक्शन को हम
लेंज लॉ से डिसाइड कर सकते हैं। लेंज ने बताया था कि करंट की डायरेक्शन को कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। ये नॉर्थ बनेगा साउथ बनेगा, ये डिपेंड करेगा कौन सा पोल पास आ रहा है, कौन सा दूर जा रहा है। हमेशा अपोजिंग टेंडेंसी दिखानी है। देखिए बोर्ड में कई बार ये आ चुका है कि एक्सप्लेन लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ये हमें समझाना है। तो उसके लिए यही एग्जांपल सूटेबल है। उसमें हमें ये समझाना है कि मान लीजिए आपने एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल आप कॉइल के पास ले गए, तो कॉइल का फ्लक्स इंक्रीज हुआ, कॉइल का फ्लक्स इंक्रीज हुआ और कॉइल ने फ्लक्स इंक्रीज का अपोज किया, तो उसके फ्लक्स में इंक्रीज का कॉज है नॉर्थ पोल का पास आना, तो कॉइल का नियर बाई एंड नॉर्थ बन जाएगा। नॉर्थ को रिपेल करेगा, इसका मतलब अब मैग्नेट पास नहीं आ पाएगा। तो अब मैग्नेट को पास ले जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। हम इसे हाथ से पकड़ के लेके जाएंगे, हमें वर्क करना पड़ेगा। वो जो वर्क होगा वो ही इसके इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इसके इंड्यूस करंट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्क जो आपने किया वही इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उसी से हमें करंट मिल रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है। तो वर्क इजिकल टू एनर्जी, मतलब एनर्जी कंजर्व हो गई, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया ये। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि आपके पास मान लीजिए दो कॉइल है, एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है। जिसमें गैल्वेनोमीटर होता है वो सेकेंडरी कॉइल होती है, जिसमें बैटरी लगी होती है वो प्राइमरी कॉइल होती है, और ये स्विच है। हम मान लीजिए स्विच को ऑन करा, पहले स्विच ऑफ था, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो हुई, करंट फ्लो हुई तो ये जो कॉइल है ये एक मतलब ये बैटरी की तरह बिहेव करने लग जाएगी, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है तो ये मैग्नेट बन जाएगी, और इसका ये एंड क्या बन जाएगा, ये एंड साउथ बन जाएगा, ये एंड साउथ बन जाएगा। तो प्राइमरी कॉइल का ये एंड साउथ बन गया, किसके रिस्पेक्ट में, हमारे रिस्पेक्ट में। हम अगर यहाँ खड़े हैं, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो ये हमारे रिस्पेक्ट में नॉर्थ बनेगा, इधर से देखेंगे तो नॉर्थ होगा, इधर से देखेंगे तो साउथ होगा। और मान लीजिए सेकेंडरी जो कॉइल है उसके अंदर ये एक्स वाई जेड पहले से दे रखे हैं, और हम यहाँ पर खड़े हैं, और ये जो कॉइल रखी हुई है वो इस तरह से रखी हुई है, सेकेंडरी कॉइल ऐसे रखी हुई है, ये एक्स है, ये वाई है, जेड है। तो ये साउथ बना, साउथ बना तो इसे ऐसे लगा जैसे साउथ पोल इसके पास आ रहा है, क्योंकि पहले साउथ नहीं था, ये करंट की वजह से साउथ बना, तो इसे ऐसे लगा ये साउथ आ रहा है, तो ये खुद साउथ बन के उसका अपोज करेगा, क्योंकि साउथ की वजह से इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, और ये फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है, तो ये साउथ बन जाएगा। साउथ बन जाएगा तो इसमें कैसे, ये जेड है तो जेड वाई एक्स ऐसे करंट की डायरेक्शन फ्लो होगी। इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी साउथ बन जाएगा, तो ये साउथ ऐसे जो है जेड एक्स, क्योंकि ये एक्स है, यहाँ एक्स है, ये वाई है, जेड है, तो ऐसे जेड वाई एक्स ऐसे करंट की डायरेक्शन फ्लो हो जाएगी। जब भी ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो फिगर एकदम क्लियर होता है कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है, कॉइल कैसे दिख रही है, वो एकदम क्लियर होगा। जैसा एक्सरसाइज नंबर 1 में आप देख सकते हैं, इस चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 1 में सारे क्वेश्चन है, उसमें क्लियरली दिख रहा है कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है, वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं।